है। मैं आदरणीय, ये बात हम कहते नहीं बल्कि जीवन में आत्मसात करें, और महावीर जी को हम देख आसपास जरूरतमंद लोगों मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी हम और आप तालियों के साथ स्वागत करें। मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरे। आदरणीय लड़ाहट इस बात का उद्घोष हो कि हम जिस ट्रस्ट के गठन और लोगों के लोकार्पण के साथ यहाँ पर हैं, वह हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। इस कड़ी में मेरा निवेदन भाई विजय उपाध्याय से कि वे भी बता रहे हैं, माननीय जितेंद्र सिंह जी राजवी, आदरणीय रमेश जी पारी, आदरणीय दिलीप जी पुरी, आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, भाई किशोर के साथ साथ PS वोरा साहब आप पीछे क्यों, आप भी आगे आइए। क्या बात है, क्या बात है। एक बार सबकी ओर से तालियां महावीर जी के जन्मदिन पर। यस यस यस। पवन जी आगे आ जाए, थोड़ा सा पहा पीछे आ जाए। पवन जी आगे आ जाए। एक बार जोरदार तालियां और पूरे बीकानेर में आपकी तालियों की गूंज और अनुगूंज सुनाई दे। बीकाना महावीर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के लोगों का ये लोकार्पण और शुभ अवसर महावीर जी रांका के जन्म दिवस पर आप सब की तरफ से मिलने वाली ये दुआएं इनके कामों को और धार देगी, इनके स्वास्थ्य, इनके आरोग्य और खास तौर से इनके द्वारा किए जाने वाले। भी आ जाए ममता रांका जी प्लीज। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। इसलिए हम अपने जीवन में नेकी के बीज डालते रहें, ताकि आप सबकी तालियों के बीच आमंत्रित कर रहा हूं हमारे लाडले महावीर रांका जी को। एक बार महावीर जी पहले फोटो सेशन के बाद फिर हिताक्षी मंच के पास ही आ जाए। हिताक्षी चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया है, जन्मदिन के अवसर पर महावीर जी ने ये काम किया, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये इनका जन्मदिन महावीर रांका जी का है, ये तो एक अवसर है, लेकिन ट्रस्ट भगवान महावीर के नाम पे बना है। सभी के लिए नाश्ता तैयार है। पूरे बीकानेर कोई भी ऐसे ही जिले नहीं में जाएगा। जो भी नीडी है, जो वंचित है किसी कारण से शिक्षा के क्षेत्र में या और कोई आवश्यकता उसको है, उसका ये नीड बेस असेसमेंट करके सर्वे करके 5 परिवारों से ये शुरू करेंगे, और ये इन्होंने कहा मैं 500 तक ले जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छा एक शुभ संकेत है बीकानेर के लिए। ऐसे ट्रस्ट तो बनने चाहिए और भी बनने चाहिए। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं महावीर जी रांका को। प्रधानमंत्री जी भी सेवा कार्य में लगे हुए हैं। नहीं, उनका संदेश भी साफ है कि हर आदमी अपना जन्मदिन सेवा के माध्यम से मनाए, और उन्होंने कहा भी मैं भी मेरा जन्मदिन सेवा के माध्यम से ही मनाता हूँ। आपने कभी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर कोई विषय जो अपन रूटीन में करते हैं वो देखा क्या? नहीं देखा ना। सेवा, जैसे इस बार भी वो धार में गए, ट्राइबल एरिया, और वहाँ जो ट्राइबल मातृशक्ति थी उसको प्रणाम किया। इन्होंने भी आज अपने माता जी को पहले प्रणाम करके वो ट्रस्ट की शुरुआत की। बधाई आपको। बिहार जाके हाँ, बिहार में कल था, समस्तीपुर में था, वहाँ नॉमिनेशन के कार्यक्रमों में मैं सम्मिलित हुआ, चुनावी सभाओं में भी मैं गया। वातावरण मैंने वहाँ का देखा। मुझे लगता है कि एनडीए सरकार प्रचंड बहुमत से बिहार में वापस आ रही है। एक सुशासन और विकास, ये 2 मुद्दे रह गए। वो जो मुद्दे राहुल गांधी जी ने पैदा करने की कोशिश की, वो मुद्दे बने ही नहीं। फिर उनकी यात्राएं भी अलग अलग हो गई। उनमें सीटों का बंटवारा भी अभी तक नहीं हुआ है। हम बहुत एडवांस में हैं वहाँ। सीटों की भी घोषणा हो गई। कल मैं जिस प्रोग्राम में था, एक ऐसे प्रोग्राम में जिसमें कैंडिडेट जनता दल यू का था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी सब मंच पे थे। ये ताकत नजर आती है कि हम एनडीए गठबंधन के नाते वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो जीएसटी के अलग अलग प्रतिक्रिया लोगों के सामने आ रही है। छोटे व्यापारी तो खुश है, बड़े व्यापारी नाराज नजर आ रहे हैं। नहीं, नाराज कोई नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ वो कह रहे हैं विसंगतियां हैं कुछ, जैसे टेक्सटाइल का विषय है, कोई एक पर्टिकुलर कीमत के ऊपर जीएसटी पहले कम थी, अब ज़्यादा हो गई।
ऐसे कुछ विसंगतियां आई है, उनको दूर करेंगे हम। और कोई नाराज कोई नहीं है, सब राजी हैं। जीएसटी में इतना बड़ा रिफॉर्म है, तो कोई पर्टिकुलर उत्पाद को लेकर के किसी ने हमें ज्ञापन हमें भी दिया, आप भी थे उसमें, तो ऐसे कुछ विसंगतियां रहेगी, उनको हम दूर करेंगे निश्चित रूप से। थैंक यू।